अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं, डैट इज़ बिजनेस सिस्टम। ये आपका थर्ड चैप्टर भी है फर्स्ट यूनिट का। देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने जितना कराया है उतना आपने अच्छे से करना है। सेकंड चैप्टर में मैंने जो कराया है, क्योंकि वो टॉपिक्स हैं, कभी कॉलेज में आपके चैप्टर्स नहीं होते, टॉपिक वाइज होता है, तो जितना जितना जिस टॉपिक में मैं आपको करा रही हूँ आपने वो अच्छे से करते जाना है, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ बिजनेस सिस्टम। बिजनेस को क्या कहा गया है? एक सिस्टम कहा गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जब एक चीज़ बनती है तो उसे कहते हैं सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपका कीपैड होता है, एक सब सिस्टम। चार्जर होता है, एक सब सिस्टम। बैटरी होती है, एक सब सिस्टम। उसका कवर होता है, एक सब सिस्टम। उसकी स्क्रीन होती है, एक सब सिस्टम। जब हम इन सब सिस्टम्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है? मोबाइल, जिसे हम क्या कहते हैं? एक सिस्टम। तो बिजनेस भी क्या है? बिजनेस भी जैसे एक सिस्टम होता है वैसे बिजनेस भी एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को बहुत सारे छोटे छोटे क्या चीज़ ऑपरेट करती हैं? सब सिस्टम्स। कैसे? अभी बताती हूँ। बिजनेस है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है शूज़ का, ठीक है। तो शूज़ के बिजनेस के लिए आपको एक मशीनरी चाहिए होगी, एक सब सिस्टम। आपको लोग चाहिए होंगे, एक आपका पूरा HR डिपार्टमेंट चाहिए होगा, एक सब सिस्टम। उसको बेचने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे, सेल्स, एक सब सिस्टम। आपको पैसा चाहिए होगा, फाइनेंस ला के देंगे लोग, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लेजर मेंटेन करेंगे, एक सब सिस्टम। तो बिजनेस भी क्या है? एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे सब सिस्टम्स को बना के मिला के बना है, इसलिए बिजनेस भी एक सब सिस्टम है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, सिस्टम की प्रोसेस क्या होती है। इनपुट होता है, इनपुट मतलब हम कुछ चीज़ मशीनरी में डालते हैं। इनपुट क्या होगा? रॉ मटेरियल। जैसे वुड, वुड क्या है? रॉ मटेरियल। तो वुड क्या कहलाएगा? इनपुट। अब यहाँ पर क्या चल रही हैं? प्रोसेसेस। प्रोसेसेस क्या कर रही हैं? इस इनपुट को प्रोसेस कर रही हैं, उससे कुछ बना रही हैं। फिर जब ये प्रोसेसिंग हो गई तो जो निकल कर आएगा वो क्या होगा? आपका आउटपुट, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट। जैसे वुड डाला, डैट इज़ योर इनपुट। वुड की प्रोसेसिंग हुई, मशीनरी ने किया और उससे एक टेबल बन के आ गया, डैट इज़ योर आउटपुट। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस सिस्टम की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इनपुट डालते हैं, उस इनपुट की पूरी प्रोसेसेस चलती हैं, हमें फिर क्या मिलता है? आउटपुट। क्लियर हो गया? अब आपका टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, कि बिजनेस सिस्टम का पूरा डिफाइन हो जाएगा जब आप ये फीचर्स पढ़ोगे ना, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फीचर है ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेस सिस्टम है उसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई गोल, कोई एम, कोई लक्ष्य लेके चलते हो ना कि मैंने ये सिस्टम क्यों बनाया है, मैंने ये बिजनेस क्यों किया है, क्यों मैं वुड लेकर आई? क्योंकि मुझे उससे टेबल बनानी थी, क्योंकि मुझे उससे डोर बनाना था। मैं एग लेकर आई, क्यों लेकर आई मैं वो एग? क्योंकि मुझे उससे ऑमलेट बनाना था, मुझे उससे एग कड़ी बनानी थी। तो यहाँ पर मेरे पास रीजंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर डूइंग समथिंग। आप BBA क्यों कर रहे हो? आपका इनपुट क्या होगा? आपने एडमिशन लिया इन योर BBA। प्रोसेसेस क्या होंगी यहाँ पर? आपके 3 साल जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे। आउटपुट क्या निकल के आएगा? आपके पास एक BBA की डिग्री जो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि आपको BBA की डिग्री लेनी है, प्लस आपको जॉब करना है या आपको अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब सिस्टम। नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड पॉइंट है हमारा सब सिस्टम। बिजनेस क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग में बताया था, जिसके सब सिस्टम्स होते हैं। बिजनेस छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक बड़ा सिस्टम बनता है। कंप्यूटर का अगर कीपैड खराब हो जाए, कंप्यूटर का अगर CPU खराब हो जाए, उसके सब सिस्टम्स हैं, तो क्या आपका वो सिस्टम अच्छे से काम करेगा? नहीं। ऐसे ही बिजनेस है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट, एक भी डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करता तो वो पूरे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है।
क्लियर हो गया। थर्ड इज इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। बिजनेस में क्या होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरे कॉमर्स के बच्चे तो फटाफट से बता देंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए मैं बता दूं बेटा, जब भी आप बिजनेस पढ़ोगे, बिजनेस के दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो पहले मेरे से समझो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ें, इंटरनली मैं क्या सोचती हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मुझे कितनी जल्दी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं, मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, ये क्या है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है जो अंदरूनी मुझे इफ़ेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, सामने वाले ने क्या कह दिया, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, मेरी मम्मी उससे कैसे बात कर रही है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर के एनवायरनमेंट जो मेरे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम बिजनेस पे। बिजनेस के भी सेम दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होंगे, मेरे बिजनेस की पॉलिसीज़, मेरा मैनेजर कैसा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मैनेजर अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी मेरे काम करने के तरीके को, मेरे काम करने की कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल, ये नेक्स्ट चैप्टर भी है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, तो ध्यान से समझो इस पॉइंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, बाहर का एनवायरनमेंट। जैसे मेरे सप्लायर्स, अगर मेरे सप्लायर्स ने मुझे टाइम पर माल सप्लाई नहीं किया तो मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, है ना। अगर मेरे कंपिटिटर्स बहुत सारे बढ़ गए मार्केट के अंदर तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे कंज्यूमर ने पहले मेरे से कहा था, चलो ऑरेंज कलर डाला है मैंने, आज ऑरेंज कलर की बात करते हैं, कि ऑरेंज कलर का हमें ड्रेस मटेरियल चाहिए, बहुत इन था ऑरेंज कलर, अचानक से ऑरेंज कलर की डिमांड गिर जाती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब है देखिए 3 पॉइंट समझ आ गए। फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारे बिजनेस का कुछ ना कुछ, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सेकंड कह रहा है एक बिजनेस एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसके डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं। थर्ड कह रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट को दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड कह रहा है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज़ के लिए। मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब तक मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिलेगी मैं तो अपना दिन ही नहीं स्टार्ट कर सकती। सो दिस इज़ माई डिपेंडेंस ऑन समथिंग। जब तक मेरे बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ माई डिपेंडेंस, माई हैप्पीनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन कि मेरे बच्चों को कितना समझ आ रहा है ना। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि बिजनेस के जो सब सिस्टम्स हैं वो सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केटिंग वाला अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर रहा, मेरा प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं होगा। अब ये समझो, अगर फाइनेंस वाले ने मुझे अच्छे से पैसा नहीं दिया तो मार्केटिंग वाला अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज सिस्टम। तो सारे सब सिस्टम्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डायनामिक सिस्टम। डायनामिक का मतलब रट लो, याद कर लो। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो याद कर लो इन पॉइंट्स को, ये हर जगह यूज़ होते हैं। डायनामिक सिस्टम का मतलब होता है जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होगा, हमारा बिजनेस चेंज होगा, तो बिजनेस क्या होगा, डायनामिक सिस्टम, जो हमेशा लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आज फैशन है प्लाजोस का, पैंट्स का, अब लेगिंग बहुत कम चलती है, सलवारें बहुत कम चलती हैं, तो ये चेंज हुआ एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से प्रोडक्शन चेंज होगा। तो हमारा बिजनेस क्या होता है, एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट अप्रोच। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है, इनपुट होता है,
उसकी प्रोसेसिंग होती है, बदले में हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो ये कैसी अप्रोच है, देयर इज समथिंग वी आर गिविंग एज इनपुट एंड गेटिंग एज आउटपुट। तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस सिस्टम को समझना क्या है, डिफ़िकल्ट। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बेटा डिफ़िकल्ट। इतने सारे सब सिस्टम्स, सब डिपार्टमेंट्स, उनके नीचे और डिपार्टमेंट्स, फिर और डिपार्टमेंट, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार बिजनेस को एज अ सिस्टम समझना। अब जैसे अभी आप लोगों के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो क्या कहेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें हमें ये इंटरनल एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, एक्सटर्नल भी पढ़ना है, मैम को भी सुनना है, तो हम क्या क्या करें। ऐसे ही बिजनेस सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना, क्योंकि इसके अंदर आगे डिफरेंट बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि अब जैसे आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे समझ आता है कि हाँ मेरा बच्चा सुन रहा है, तभी तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा समझ आया, आप कहते हो हाँ मैम आया। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पीपल। और ये फीडबैक मुझे कहाँ से मिल रहा है, मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सेम बिजनेस में होता है कि बिजनेस में एज अ सिस्टम हमें उससे फीडबैक मिलता रहता है। मार्केटिंग वाला मुझे बताएगा कि इतनी सेल हो गई, दैट मीन्स लोगों को मेरा प्रोडक्ट समझ आ रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा इस साल तो हमने इतना प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स कि मेरी सेल है, तभी तो आई एम प्रोड्यूसिंग। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम माई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आज हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो आपको ये पॉइंट्स हैं आपके, मैं एक बार बोल देती हूँ, नोट डाउन कर लो। ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड पॉइंट इज सब सिस्टम्स, छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। थर्ड इज इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, एनवायरमेंट में क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस, सॉरी फोर्थ पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक सिस्टम, मतलब चेंज होता रहता है, ब्रैकेट में लिख लो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट अप्रोच, ये तो सबको पता होगा, सबको समझ आ गया क्या होता है इनपुट, आटा लाए गूंदा, फिर प्रोसेसिंग, तवे पे उसकी रोटी बना के डाल दी। आउटपुट, जो पकी हुई चपाती हमारे हाथ में आ गई और आहा मज़ा आ गया, पेट भर गया, दैट इज आउटपुट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके ब्रैकेट में लिख लो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट इज फीडबैक, मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलता रहता है कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कितना पसंद किया जा रहा है। ठीक है बेटा, मैंने अपने फुल एफर्ट्स लगाए हैं आपको समझाने में, नहीं समझ आता व्हाट्सएप पर मेरे से क्लियर करो बेटा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।